अगर आप भी एक ऐसा बिजली कनेक्शन चला रहे हैं जिसके अंदर मीटर नहीं लगा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं जिसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो बिजली विभाग कभी भी आपको बिजली चोर बना करके हजारों लाखों रुपए का केस बना देगा और जिससे आप कभी भी निकल नहीं पाएंगे और आपको फिर उसके लिए वो पैसा भरना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी बिना मीटर के बिजली कनेक्शन को चला रहे हैं तो इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि बिजली विभाग कभी भी आपके खिलाफ इस तरह के कोई चोरी के केस या कोई प्रकरण ना बना पाए। और इसके अलावा हम इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स बताने वाले हैं जो भविष्य में बिना मीटर के बिजली कनेक्शन चलाने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम कई सारी वीडियोस में ये बता चुके हैं कि बिना मीटर के अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, तो उस कंडीशन में भी बिजली विभाग आपका बिजली चोरी का केस बना देगा और उससे आपको बचने के लिए हजारों लाखों रुपए का चालान भी भरना पड़ेगा और आप इसके लिए कहीं भी जाएंगे आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। बिजली विभाग कभी भी आपका कोई झूठा बिजली चोरी का केस या बिना मीटर के बिजली कनेक्शन के अंदर बिजली चोरी का केस अगर बनाएगा तो उसको लेकर के आप बिजली विभाग में चाहे जितने भी चक्कर लगा ले, चाहे जितने भी शिकायतें कर ले, आपको कभी भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिजली विभाग का सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। सरकार ने बिजली विभाग को एक छुट्टे सांड की तरह पब्लिक को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है, जिससे कि अगर बिजली विभाग के अधिकारी आपके खिलाफ कोई झूठा बिजली चोरी का केस या बिना मीटर के बिजली कनेक्शन में बिजली चोरी का केस अगर बना देंगे तो उसके लिए आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप जान जाएंगे तो कभी भी बिजली विभाग आपसे इस तरह के बिजली चोरी के केस तो नहीं बना पाएगा। उन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उस बिजली कनेक्शन लेने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जो पेमेंट होता है उसको जमा करने के बाद में ही हमारे यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लगता है। तो और उसमें मीटर लगाने का काम भी बिजली विभाग का ही होता है और कोई भी बिजली कनेक्शन तभी पूरा होता है जब उसमें कनेक्शन लेने के लिए विद्युत उपभोक्ता सारे डॉक्यूमेंट्स देता है, उससे संबंधित सभी शुल्कों को जमा करता है। उसके बाद में बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे यहाँ पर आकर के केबल वगैरह और मीटर वगैरह को लगाते हैं। उसके बाद में एक इंजीनियर होता है जो पूरे कनेक्शन का सर्वे करता है। उसके बाद में जब मीटर लगता है तो कनेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसकी एक सर्वे रिपोर्ट बनाई जाती है और उस सर्वे रिपोर्ट को बिजली विभाग का इंजीनियर जो है वेरीफाई करता है। उसके बाद में सील सिग्नेचर लगाता है और इन सभी प्रोसेस के बाद में बिजली कनेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में कंज्यूमर जो है उस कनेक्शन से बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक पूरी प्रोसेस होती है किसी भी बिजली कनेक्शन की। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने किसी बिजली कनेक्शन को लेने के लिए डॉक्यूमेंट और पेमेंट तो जमा किया, लेकिन बिजली विभाग ने आपके यहाँ पर लाइन डाली लेकिन मीटर नहीं लगाया और आपके कनेक्शन को चालू कर दिया और इस तरह के कनेक्शन को आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि मीटर नहीं लगा, तो बिजली विभाग कभी भी आपके खिलाफ बिजली चोरी का केस बना सकता है, क्योंकि बिना मीटर के बिजली का इस्तेमाल करना बिजली चोरी माना जाता है, चाहे आपने बिजली कनेक्शन लिया हो। ये गलती तो बिजली विभाग की होती है, लेकिन कंज्यूमर की एक यहाँ पर गलती होती है कि जब उसने कनेक्शन लिया और बिजली विभाग ने वहां पर मीटर नहीं लगाया तो उसके लिए आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन अपने विद्युत जोन पे देना होती है, जिसका एक सैंपल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमने एक बिजली कनेक्शन लिया था जिससे संबंधित हमने डॉक्यूमेंट्स और सभी पेमेंट्स को जमा किया, लेकिन बिजली विभाग ने हमारे यहाँ पर सिर्फ केबल लगा करके कनेक्शन को चालू कर दिया और हमारे यहाँ पर बिजली मीटर नहीं लगाया। तो बिजली विभाग से अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर मीटर को लगाइए। अगर आप मीटर को नहीं लगाते हैं तो भविष्य में बिजली विभाग हमारे खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण नहीं बना सकता। और इस तरह की एप्लीकेशन की आपको टोटल 2 कॉपी बनाना है, एक वहां पर जमा होगी और दूसरी कॉपी के ऊपर आपको बिजली विभाग रिसीविंग देगा, जिसे हम हिंदी में पावती कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में कोई एप्लीकेशन दी है और उसकी पावती नहीं ली है दूसरी कॉपी के ऊपर, तो उसको देना ना देना बराबर ही होता है। तो दूसरी कॉपी के ऊपर आपको रिसीविंग जरूर लेना है, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी को रिसीविंग करते समय उसके ऊपर सील और सिग्नेचर लगा करके आपको देंगे, जिसे पावती कहा जाता है, मतलब रिसीविंग कहा जाता है। बिना इसके आपकी एप्लीकेशन मान्य नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी ऐसा बिजली कनेक्शन है जिसमें मीटर नहीं लगा और उसके लिए आपने इस तरह की शिकायत करके उसकी दूसरी कॉपी पर रिसीविंग ली है, तो भविष्य में कभी भी बिजली विभाग आपका बिजली चोरी का केस नहीं बना सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, जिससे कि कभी भी बिना मीटर के बिजली कनेक्शन में बिजली विभाग आपका बिजली चोरी का केस नहीं बना सकता। अब इसमें दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई ऐसा बिजली कनेक्शन लिया जिसमें बिजली विभाग ने मीटर नहीं लगाया और आपके यहाँ पर जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी। एक, सबसे पहले आपको मीटर क्रमांक देखने को मिलेगा। अब सोचिए, जहां पर जिस बिजली कनेक्शन में मीटर ही नहीं लगा है तो वहां पर मीटर क्रमांक कैसे आ सकता है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि हर बिजली कनेक्शन से संबंधित जो आप शुल्क जमा करते हैं उसमें मीटर का भी शुल्क होता है, लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग ने अगर मीटर नहीं लगाया है तो सीधी सी बात है कि मीटर का पैसा जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारी हजम कर चुके हैं। और दूसरे बिल में जो आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी वो होगा मीटर प्रभार। कहीं कहीं पर कुछ स्टेट्स में आपको मीटर प्रभार की जगह इसमें मीटर वाचन रीडिंग शुल्क, इस तरह से, मतलब मीटर रीडिंग का शुल्क या मीटर प्रभार या मीटर किराया, इस तरह से अलग अलग नामों से देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सभी शुल्क मीटर से संबंधित ही होते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात है, जिस बिजली कनेक्शन में बिजली विभाग ने मीटर ही नहीं लगाया
उसका पैसा भी कंज्यूमर ने दिया। और हर महीने बिल के अंदर आपको मीटर क्रमांक और मीटर से संबंधित शुल्क या किराया भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो कभी भी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जिस बिजली कनेक्शन में मीटर ही नहीं लगा है तो उस मीटर का क्रमांक कहाँ से आ रहा है। और मीटर का क्रमांक आ रहा है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन मीटर से संबंधित आपसे हर महीने शुल्क भी वसूला जा रहा है। ये तो सरासर एक उपभोक्ता के साथ अन्याय है। लेकिन उपभोक्ता कभी भी इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाता है। सपोज आप मान करके चलिए कि अगर आपने 5 साल किसी बिजली कनेक्शन को इस्तेमाल करा, उसके अंदर मीटर ही नहीं लगा, तो आपने 5 साल तक उस मीटर का किराया दिया जो मीटर आपके यहाँ पर लगा ही नहीं हुआ है। इसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए और इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत भी कर सकते हैं। और इस तरह के कनेक्शन जारी करने की जो सर्वे रिपोर्ट जिस इंजीनियर के द्वारा जारी की जाती है, उसके आपको आरटीआई में एक प्रमाणित प्रति की कॉपी मांगना है। देखिए, इससे यह साबित होगा कि हमने जो बिजली कनेक्शन लगाया उसको जिस इंजीनियर ने जारी किया वहां पर मीटर ही नहीं लगा, तो यह कनेक्शन एक तरह से अवैध हुआ, पूरी तरीके से जो बिजली विभाग की गलतियों से लगाया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पहले उस तरह की शिकायत करी है तो बिजली विभाग चोरी का केस तो आपका कभी भी नहीं बना सकता। और दूसरी बात यह कि जो इन्होंने मीटर ही नहीं लगाया तो उससे संबंधित शुल्क और मीटर क्रमांक कहां से आपके बिल में ऐड हो रहा है, उसको लेकर के आप कंज्यूमर फोरम या अगर हाई कोर्ट तक जाते हैं तो हाई कोर्ट में जाने पर इस तरह के कनेक्शन जारी करने के इंजीनियर जो उस सर्वे रिपोर्ट के ऊपर सील सिग्नेचर करके उस कनेक्शन को अप्रूव करता है, उसकी नौकरी तक जा सकती है। लेकिन ज्यादातर कभी भी कोई विद्युत उपभोक्ता ऐसा करता नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। अगर आप इस तरह की बिजली विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हैं तो बिजली विभाग को उससे इतना डर बनेगा कि ये आपके घर क्या आपके उस कॉलोनी में भी किसी के साथ इस तरह की करने की हरकत बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, विद्युत उपभोक्ता ज्यादातर ऐसे करते नहीं है और बहुत से उपभोक्ता तो इतने बड़े वाले होते हैं कि वो खर्चा पानी या रिश्वत देकर के अपने काम को करवाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ही बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उन्हें पता है कि कभी भी कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में हमारे खिलाफ कोई भी केस या प्रकरण नहीं करेंगे और हम ऐसे ही खुलेआम इनसे रिश्वत या इस तरह की चीजें जो है वो लेते रहेंगे और ये चीजें हमेशा ही चलती रहेगी। तो जितने भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उससे संबंधित जो भी एप्लीकेशन के फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी वीडियोस जो हमने पहले बनाए थे उन सभी की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे संबंधित अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और देखिए, हम कई सारी वीडियोस में कह चुके हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर आज से लगभग हम 2-3 साल पहले ही बंद कर चुके हैं। तो अगर आपको हमसे पर्सनली बात करना है तो आपको कॉल कंसल्टेशन बुक करना होगी, जिसकी लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। जिसके के बाद हम खुद अपने कंज्यूमर्स को या व्यूअर्स जो कॉल कंसल्टेशन बुक करते हैं उनको हम कॉल पर बात करते हैं और उनकी समस्या से संबंधित जो भी है गाइडेंस उनको हम देते हैं। तो आप अगर हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी किसी भी वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही खुलेआम लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।